दोस्तों, टेक इंडस्ट्री के अंदर अपने एम्प्लॉयज़ को निकालने की शुरुआत ट्विटर ने करी थी और बहुत सारे एम्प्लॉयज़ निकाले थे। मतलब इंडिया के अंदर तो कुछ छोड़े ही नहीं है उन्होंने एम्प्लॉयज़, इस तरीके से तो काम किया है। लेकिन इसके बाद में इसी चीज़ को देखते हुए बाकी कंपनीज़ ने भी यही सेम फार्मूला अपनाना शुरू कर दिया, जहाँ पर अमेजोन भी आया। अमेजोन ने कहा भैया मैं 20,000 अपने एम्प्लॉयज़ निकालने वाला हूँ। अब यूएस के अंदर से तो खैर वो कितने ही एम्प्लॉयज़ निकालेगा, क्योंकि वहाँ तो पहले ही शॉर्टेज चल रही है एम्प्लॉयज़ की, कोई जॉब लेने ही नहीं आता। तो इन्होंने फैसला किया कि बाहर की कंट्रीज से निकालेंगे। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ इंडिया से निकलने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हैं। तो ऑफिस के माहौल इस वक्त में अमेजोन के बिल्कुल भी सही नहीं चल रहे हैं इंडिया के अंदर। यहाँ पर कई सारे एम्प्लॉयज़ को रोते हुए भी देखा गया ऑफिस के अंदर, क्योंकि हर एक जना अमेजोन के साथ में काम करना चाहेगा। जो भी टेक इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है वो कहेगा कि भैया मेरा अच्छा पैकेज मिल जाएगा, यहाँ पे मैं अच्छी तरीके से काम करता रहूँगा और मेरा करियर अब सेट हो गया। लेकिन अचानक से आपको लेटर मिल जाता है कि भैया इस महीने काम है, अगले महीने से बिल्कुल भी मत आना, कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हारी यहाँ पर। तो इस तरीके के माहौल क्रिएट कर दिए गए अमेजोन के ऑफिस के अंदर इंडिया में, कि वहाँ पर कई सारे एम्प्लॉयज़ को रोते हुए देखा जा रहा है। क्योंकि भाई किसी टीम के अगर 75% बंदे ही आप निकाल दोगे तो पूरी की पूरी टीम टूट जाती है। कितने सालों से वो एक साथ थे, लेकिन आधी से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को कह दिया कि भैया अब तुम चले जाओ, तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। तो एक एम्प्लॉयज़ ने पोस्ट डालते हुए बताया था कि मेरी पूरी की पूरी 75% टीम निकाल दी गई है, अब पहले जैसी बात लगती ही नहीं है यहाँ पे काम करते हुए। और अगर ट्विटर की बात कर ही रहे थे तो मैं आपको बता दूं भैया, ट्विटर के जो ऑफिस हैं इंडिया के अंदर, दिल्ली के अंदर, मुंबई के अंदर, बेंगलुरु के अंदर, वहाँ पर खाली तो उनको पहले ही करवा दिया गया था एम्प्लॉयज़ को निकालने के बाद में। अब वो जो प्रेमिसिस था उसको भी, अपना जो स्टफ़ था उनका, डेस्क, चेयर, कंप्यूटर वगैरह, वो सारा भी निकलवा लिया गया है। और इसी के साथ साथ सिंगापुर के अंदर तो खुद वहाँ के मकान मालिक ने निकाला है, क्योंकि वहाँ का रेंट ही पे नहीं किया ट्विटर के हेडक्वार्टर ने, जिसकी वजह से उनको फोर्सफुली बाहर निकाल दिया गया। उनके डेस्क वैक्स चेयर वगैरह तो वहीं रहने दिए गए, लेकिन सारे एम्प्लॉयज़ को बाहर कर दिया और बाहर से ताला मार दिया। दोस्तों, गूगल वर्सेस सीसीआई जो चल रहा है उसके अंदर जो एंटी ट्रस्ट रूलिंग लगा रखी है, जो फाइन दे रखा है गूगल को, उसके ऊपर गूगल का एक और बयान आया है कि भैया ये इंडियंस को काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा अगर तुम अपनी मनमानी कर जाओगे। क्योंकि देखो, अभी जब आप नया फ़ोन लेते हो तो ज़्यादातर एप्लीकेशन उसके अंदर गूगल की ही मिलती है आपको। तो सारा इकोसिस्टम गूगल का ही है, एंड्रॉयड ही है बेसिकली। और अगर दूसरी एप्लीकेशन आ जाती है तो ब्लोटवेयर वगैरह का चक्कर पड़ जाता है। और अगर आप कहते हो कि भैया गूगल की एप्लीकेशन नहीं होनी चाहिए, उसके अंदर कंपनी की मनमर्जी की एप्लीकेशन डलनी चाहिए, तो भैया ऐसा कर तो दोगे तुम, लेकिन इंडियन यूज़र्स के साथ में वो गलत हो जाएगा। आप एक तरीके से उनको एक्सपोज कर रहे हो, उनके प्राइवेसी रिस्क को और ज़्यादा बढ़ा रहे हो। क्योंकि थर्ड पार्टी एप्लीकेशन अगर डली डलाई आ जाएगी, हो सकता है उन एप्लीकेशन में कुछ गड़बड़ हो, उससे उनकी प्राइवेसी, उनका डेटा लीक हो सकता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि गड़बड़ा सकती है अगर इसके इकोसिस्टम को छेड़ा गया। तो ये जो चीज़ें चल रही हैं ये मतलब दूसरे ऐप स्टोर को लेकर चल रही है कि सिर्फ गूगल का ही प्ले स्टोर क्यों है इसके अंदर, दूसरी ऐप स्टोर क्यों नहीं है, दूसरों की एप्लीकेशन क्यों नहीं लोडेड होके आती। भैया इकोसिस्टम ही उस तरीके का बना हुआ है और मुझे पता है कौन करवा रहा है बड़े अच्छे तरीके से, क्योंकि गूगल और उसकी फाइट हुई थी बहुत पहले। अगर आपको याद है तो कमेंट में ज़रूर बताना। दोस्तों, अभी कुछ दिनों पहले तक ये सुनने को मिल रहा था कि एप्पल अब अपने माइक्रो एलईडी डिस्प्ले खुद से ही बनाएगा, वो एलजी और सैमसंग के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहता। लेकिन अब रूमर्स ये सुनाते हैं कि भैया ये सारा काम ये एलजी से ही करवा रहा है, क्योंकि इनके लिए एक स्मॉल प्रोडक्शन यूनिट लगाई है एलजी ने, जो कि इनके कस्टम डिज़ाइन माइक्रो एलईडी डिस्प्ले तैयार कर रहा है। इनके 2025 के जो प्रोडक्ट्स आएंगे उनके लिए, यहाँ पर एप्पल वॉच के जो मॉडल आएंगे 2025 में, उसके लिए भी ये माइक्रो एलईडी तैयार कर रहा है। और इसी के साथ साथ कुछ डिवाइसेस के बैक पैनल के लिए भी तैयार कर रहा है। और बाकी के असेंबल्ड एप्पल डिस्प्ले हैं, कुछ अलग ही टाइप के प्रोडक्ट्स के लिए होंगे जो कि बनाए जा रहे हैं एलजी की तरफ से, ना कि ये खुद से डिज़ाइन कर रहा है। दोस्तों, साउथ और सेंट्रल अमेरिका के अंदर एक फ्रॉग की प्रजाति पाई जाती है जिसको ट्रांसपेरेंट फ्रॉग के नाम से भी जाना जाता है। और ये ट्रांसपेरेंट हो जाता है, लेकिन हर टाइम ये ट्रांसपेरेंट नहीं रहता। जब ये एक्टिव रहता है तब ये अपने कलर में आ जाता है, लेकिन जब ये सोता है तब ये ट्रांसपेरेंट हो जाता है। तो इसी को लेके उन्होंने अपनी एक स्टडी के अंदर ये बताया कि भैया ये सोते वक्त ट्रांसपेरेंट इसलिए होता है क्योंकि जो दूसरे शिकारी जानवर होते हैं वो इसको ना देख पाए, उससे ये छुपा रहे, इसी के लिए अपने आप को ट्रांसपेरेंट बना चुके हैं। दोस्तों, ये जो इमेज आप देख रहे हो पाकिस्तान से निकली है, यहाँ पर एलपीजी गैस को प्लास्टिक बैग के अंदर लेते जाते दिखते हैं लोग भाग, जहां पर ये एक तरीके का मूविंग बॉम्ब है। ये कुकिंग के लिए यूज की जाती है इस तरीके की गैस, और जिस तरीके से इसको लेके जाया जा रहा है वो काफी ज्यादा रिस्की और इलीगल भी है।
हमारे देश के अंदर तो है, क्योंकि ये फेलियर है वहाँ की लोकल अथॉरिटी का कि वो अपने लोगों को सिलेंडर तक प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे हैं उनके घरों तक। ये नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान खरक डिस्ट्रिक्ट के अंदर इस तरीके की चीज़ें हो रही है, जहाँ पर सारी दुनिया का मीडिया इसको कवर कर रहा है कि ये मरवाने वाले काम हो रहे हैं अपने सिटीजन्स को ही। क्योंकि जिस तरीके से वो इतना बड़ा बैग लेके जा रहा है प्लास्टिक का, उसके अंदर एक नेचुरल गैस मौजूद है जिसके अंदर हल्का सा भी स्पार्क हुआ तो वो उसकी जान भी ले सकता है। दोस्तों, यूएस का ये केस तो आपको मालूम ही होगा, जहां पर एक इनोसेंट बंदे को 17 साल के लिए जेल में डाल दिया गया था क्योंकि वो किसी दूसरे मुलजिम की तरह दिखता था और उस मुलजिम ने कर ली थी उस वक्त में कोई रॉबरी, जिसके बाद में पकड़ लिया गया रिचर्ड जोन्स को। और वो कहता रहा कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में कैंसस सिटी में था उस वक्त में, मैंने चोरी नहीं की, लेकिन उसको पकड़ के जेल के अंदर डाल दिया गया था सन 2000 के अंदर। लेकिन 17 साल बाद मालूम चलता है कि वो इनोसेंट था और उसका जो हमशक्ल था वो था मुजरिम, जिसके बाद में होता यह है कि वो कोर्ट में लड़ता है और अब जाके उसको $1 मिलियन का कंपनसेशन दिया जाता है, जो कि इंडियन करेंसी में करीबन 8 करोड़ के आसपास होंगे। लेकिन क्या ये जस्टिफाई करते हैं उसकी 17 साल को, जो कि उसकी पूरी जवानी को खा गए?